पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर हमारे सामने नजर आ रही है मुंगेर लोकसभा सीट से। मैं बता दूं आपको कि चौथे चरण में मतदान हुआ था मुंगेर लोकसभा सीट पर। वहीं जदयू की तरफ से ललन सिंह सांसद उम्मीदवार थे और उनके सामने अशोक महतो की पत्नी आरजेडी से अनीता देवी महतो इस बार सांसद उम्मीदवार थी। अब देखने वाली बात यह है कि लगातार जो मुंगेर सीट है वो काफ़ी हॉट सीट बना हुआ दिखा, इसलिए क्योंकि वहाँ पे अनीता देवी महतो के ऊपर में आरोप लगाया गया था कि वो वहाँ पे चुनावी प्रक्रिया को भंग कर रही हैं। जो मतदाता वहाँ पे इस बार वहाँ मतदान करने आए हैं उसमें वो भंग डाल रही हैं। अब देखने वाली बात यह है कि लगातार जो इस तरह की बातें जो हमारे सामने आ रही है उससे जुड़ी हुई एक अपडेट हमारे सामने नज़र आई है। मुंगेर की आरजेडी प्रत्याशी अनीता देवी को झटका लगा है। जी हाँ, पटना हाई कोर्ट ने मुंगेर लोकसभा के कई मतदान केंद्रों पर आरजेडी प्रत्याशी अनीता देवी द्वारा पूर्ण मतदान कराने संबंधी याचिका पर कोई अंतरिम राहत नहीं दिया है। मैं बता दूं आपको कि जस्टिस रंजन प्रसाद इस याचिका पर सुनवाई अब 12 सप्ताह बाद करेंगे। याचिका में ये आरोप लगाया गया कि मुंगेर लोकसभा सीट के कई मतदान केंद्रों पर सही ढंग से वोटिंग नहीं हुई है। साथ ही मतदान की समाप्ति के बाद आवश्यक 17C फॉर्म उपलब्ध नहीं कराया गया। गौरतलब है कि मुंगेर लोकसभा सीट पर जदयू प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के खिलाफ बाहुबली अशोक महतो की पत्नी और आरजेडी प्रत्याशी अनीता देवी चुनाव लड़ रही हैं। लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर आखिरी चरण का भी मतदान हो गया है खत्म और लोगों को अब इंतज़ार है तो मंगलवार की, क्योंकि मंगलवार को काउंटिंग होने वाली है। फिलहाल अब इस मामले पर अगली सुनवाई 12 सप्ताह बाद होगी। आपको बता दें कि भारतीय चुनाव आयोग का पक्ष कोर्ट के समक्ष अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने प्रस्तुत किया। लगातार इन सब बातों पे ये जो ऐसा देखा जा रहा था कि मुंगेर जो है वो लगातार हॉट सीट बना हुआ था। एक तरफ बाहुबली सांसद उम्मीदवार जदयू से ललन सिंह, वहीं दूसरी तरफ बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी आरजेडी से सांसद थीं। लगातार वो जो मुंगेर सीट है वो काफ़ी हॉट सीट बना हुआ था। अब देखने वाली बात यह है कि दोनों गठबंधन, एक तरफ महागठबंधन और एक तरफ एनडीए गठबंधन की तरफ से इस बार लोकसभा चुनाव के लिए बिहार की जो 40 की 40 सीटें हैं वो काफ़ी अहम बन चुकी थी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा बार बार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने 251 रैलियों का आंकड़ा भी पार कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद अब जब 4 तारीख को निर्णय सबके सामने होगा तो आखिरकार इतनी मेहनत का जो फल है वो किसे मिलेगा। देखने वाली बात यह है कि लगातार जो इस बार लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें तरह तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। एक तरफ ये मुद्दा जो था कि गरीबी, बेरोज़गारी से लेकर इस बार संविधान और आरक्षण के भी मामले काफ़ी ज़ोर शोर पे थे। लेकिन मैं बता दूं आपको कि अभी हम बातें कर रहे थे मुंगेर लोकसभा सीट को लेके, उसमें जो अनीता देवी महतो के ऊपर जो आरोप लगाई गई थी, जो शिकायत दर्ज कराई गई थी, उस पर जो सुनवाई है वो 12 सप्ताह बाद उस पर सुनवाई होगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार जब 4 जून को जब परिणाम निकलेगा तो ये जो बिहार की 40 की 40 सीटें हैं उसमें से कौन किसको कितना मिलता है। तब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ अपडेट के लिए बने रहें भारत लाइव के साथ और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।